अर्जन की प्रेरणा देते हुए पंडित दौलत राम जी शास्त्री जी ने अपने चतुर्थ ढाल के संदर्भ में एक बात कही, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। वो ये कहना चाहते हैं कि इसीलिए अगर ज्ञान अर्जित करना है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जो जिनवाणी है उस जिनवाणी का हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र वाणी का अभ्यास करने से ही हम एक सम्यक ज्ञानी बन सकते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संशय, विभ्रम और मोह, अर्थात यूँ कह सकते हैं अपन कि अनिश्चितता और विपरीतता और संदेह, इन तीनों चीज़ों से रहित जो होता है वह सम्यक ज्ञान होता है। और इसी सम्यक ज्ञान को ही आचार्यों ने प्रमाण कहा है। तो जब हम अपने ज्ञान अर्जन की ओर बढ़ना चाहेंगे या ज्ञान अर्जन करने के लिए बढ़ेंगे तो ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन वह ज्ञान संदेह, विपरीतता और अनिश्चितता से जो रहित ज्ञान होता है वही ज्ञान प्रमाण है, वही ज्ञान विज्ञान है। उसी ज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिकता आती है, और जिस ज्ञान में संदेह हो, विपरीतता हो, अनिश्चितता हो, उसमें वैज्ञानिकता नहीं होती। इसलिए आचार्य समंतभद्र देव ने सम्यक ज्ञान की परिभाषा को सुनिश्चित करते हुए कहा है कि अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम विनय च विपरीतात निस्संदेहम वेद्य दास तज्ज्ञानमगम्य। आगम के द्वारा वही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है जिस ज्ञान में न कम हो न अधिक हो। जो कम और अधिक होता है वह ज्ञान अनिश्चित होता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि अभी समय कितना है, आपने कहा बज रहे होंगे 10-11। 10-11 माने वो कम भी है, साढ़े अगर 10 बजे हैं तो कम है, और 11 बता दिए तो अधिक है। तो जो अधिक या कम अनिश्चितता की बात की जाती है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है कि काल्पनिक ना हो, वस्तुनिष्ठ हो, एक बात। दूसरे नंबर निश्चित हो। तीसरे नंबर संदेह से असंदिग्ध हो। चौथे नंबर विपरीतता से रहित हो। वही ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। तो हम विज्ञान के अंतर्गत जब सोचते हैं और चिंतन करते हैं तो यह बात निश्चित होती है कि हमारा ज्ञान विज्ञान जब ही बन सकता है जब हम इन 3 चीज़ों की पूर्ति कर लें। अब रहा सवाल इस बात का कि आज एक ज़बरदस्त इतिहास बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रमाणिक इतिहास वही होता है जिसमें संदेह ना हो, जिसमें विपरीतता ना हो, जिसमें अनिश्चितता ना हो। आज लोग इतिहासकारों की बातों को झुठलाने का प्रयास करते हैं। जैसे श्वेतांबर दिगंबर की उत्पत्ति के लिए एक कथा सामने रख देते हैं शिवभूति की, और उस शिवभूति का ऐतिहासिक प्रमाण आज तक श्वेतांबर नहीं दे पाए हैं, ना उनके पास प्रमाणिक है। अब एक उन्होंने कहानी बना दी। कहानी तो कोई भी बना सकता है, किंवदंती कोई भी बना सकता है, किंवदंती इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकता है और प्रमाणिकता नहीं होती किंवदंतियों में। इसलिए जितने भी पौराणिक इन्होंने तथ्य सामान्य रखने की कोशिश की है वे सब तर्क के से परे हैं, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी बात आई है एक कि जब जिन कल्पी पहले नग्न होते थे और काल दोष के कारण से कपड़े पहनने लगे, ये बात जहाँ आई है वहीं पर एक बात सिद्ध होती है कि दिगंबर पंथ, दिगंबर मान्यता, दिगंबर साधना पद्धति, दिगंबर पूजन पद्धति अति प्राचीन है
और इसके अति प्राचीन होने के कारण से, और यह अपनी प्रमाणिकता देती है। इसलिए जिनवर तत्व का जब आप अभ्यास करेंगे, जिनेंद्र भगवान की वाणी का अभ्यास करेंगे, तब आपके लिए पता लगेगा कि तत्व की सुनिश्चितता क्या है और अनिश्चितता क्या है। इसलिए आओ पहले हम अपने जिनेंद्र भगवान की वाणी को, जिनवाणी को पढ़ें, इसके बाद दूसरे मतों के सारे ग्रंथों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें। और जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें यह मिलेगा कि हम कितने सही और कितने गलत।